बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के विषय में बताने जा रही हूँ कि प्रायः ऐसा होता है कि आप अगर उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं, बोलने में आपकी गलतियाँ ऐसे होती हैं, तो वो गलतियाँ धीरे धीरे आपके लेखन में भी चली जाती हैं। या प्रारंभिक कक्षाओं में जब उच्चारण संबंधी अशुद्धियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में फिर वो कक्षा 5 के बाद आने के बाद आपके अंदर वो गलतियाँ घर कर जाएंगी। फिर आपको 50 बार बोला जाए, फिर भी आपकी वो गलतियाँ जल्दी सुधरती नहीं हैं। इसलिए कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के ऊपर विशेष रूप से ऐसा ध्यान देना चाहिए कि उनकी उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, लेखन संबंधी अशुद्धियाँ कम से कम हो। तो इसलिए और आपको व्याकरण में एक प्रश्न भी आता है, वर्तनी सुधारें। ये व्याकरण का एक प्रश्न है। तो मैं आज यहाँ पर कुछ ऐसी वर्तनियों को कि जो प्रायः बोलचाल में अशुद्ध रूप में बोली जाती है अथवा लिखी जाती है, उसे मैं बताऊंगी, बोर्ड पर लिखूंगी और उसका शुद्ध रूप भी लिखूंगी, ताकि आप उसे अपनी कॉपी पर उतार लें और कभी भी लेखन में ऐसी अशुद्धियाँ आप में आ रही हों तो आप उसमें अभी से सुधार कर लें, क्योंकि अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। लेकिन अगर आप उसे अभी नहीं सुधारेंगे तो कक्षा 10 तक भी वो चीज़ें नहीं सुधरती। कक्षा 10 के विद्यार्थियों में भी लेखन में तमाम अशुद्धियाँ मिलती हैं और वे इतने भ्रमित रहते हैं मात्राओं के ज्ञान में कि वो लिखना, काटना, मिटाना, फिर लिखना, ये होगा कि वो होगा। वो सिर्फ सारी चीज़ें अभ्यास की कमी के कारण आती हैं। और अभ्यास की कमी के कारण आने के कारण, क्योंकि उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को जब बच्चा घर में गलत बोलता है तो वो उसके छोटे होने के कारण, उसके तोतली भाषा होने के कारण या छोटी कक्षाओं में होने के कारण थोड़ा बहुत नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि चलो बड़ा होगा तो ठीक सीख जाएगा। लेकिन नहीं, अगर आप ऐसी गलतियों को बचपन में छोटे पर ही 1 to 5 की कक्षाओं में ही सुधार दें तो संभवतः ये आगे की कक्षाओं में आए ही ना। लेकिन आज भी हमें बड़ी कक्षाओं तक ऐसे विद्यार्थी बहुतायत मिलते हैं कि जिनको लेखन में कठिनाई है, जिनको अनुस्वार अनुनासिक नहीं पता, जिनको र का प्रयोग नहीं पता कि पदेन रा लगेगा कि रेफ रा लगेगा कि री है कि र है। तो इस सब छोटी छोटी गलतियों के कारण उनकी बोलचाल की गलतियां बहुत बढ़ती हैं और गलत बोलते बोलते अंत में वही गलत चीज़ वो लिखने लगते हैं और फिर वो धीरे धीरे आदत में आ जाता है। तो वर्तनी सुधारो जैसे प्रश्न में अगर ऐसी गलतियां होती हैं, या आपको मैं बहुत बिल्कुल साधारण एक उदाहरण दे दूं कि प्रायः बच्चे, मैं लिख के बताती हूँ, प्रायः बच्चे की और की के अंतर को बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते हैं। ये की जो होता है ये संबंध बोधक होता है, ये संबंध स्थापित करता है, ये कारक चिन्ह है, ये आपका कारक चिन्ह माना जाता है ये। और ये आपका है योजक,
योजक यानी कि किसी स्थान पर आप कोई एक वाक्य लिख रहे हैं और वो वाक्य दो वाक्यों को बोल रहे हैं। उसने कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं आऊंगा। अब उसने कहा कि, देखिए हम बोल भी रहे हैं तो कि ऐसे बोल रहे हैं, यानी यहाँ पर जो मात्रा है वो छोटी है कि, और ये जो कि ऐसे करके बोलना है। इसी प्रोनाउंसिएशन के तरीके से आप उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं और फिर वो लेखन में भी दूर होगा। अब ये योजक है और ये संबंध है। अगर हम कहेंगे राम की पुस्तक, अब ऐसी जगह पर ये संबंध दिखा रहा है किसके, पुस्तक और राम के बीच में, तो ये संबंध कारक हो गया। लेकिन जहां हम कहते हैं कि उसने कहा कि मैं कल विद्यालय नहीं आऊंगा। अब यहां पर जो की आ रहा है ये योजक है। अब ये की और की का अंतर तो बच्चे बड़ी कक्षाओं तक आ जाते हैं, नहीं आता। वजह क्या है? उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। यही उच्चारण संबंधी अशुद्धियां अगर आप छोटी कक्षाओं में सुधार लीजिए, उसमें अध्यापक अध्यापिकाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि वो जब छोटी कक्षाओं में पढ़ा रहे हो तो उन्हें अपने स्वर को इतने उतार चढ़ाव, इतनी लयात्मकता की गति से पाठ को पढ़ाना चाहिए कि वो सुनते सुनते बच्चे के अभ्यास में आ जाए कि कौन किस पर छोटी मात्रा लगेगी, किस पे बड़ी मात्रा लगेगी। तो बच्चा खुद से उच्चारण संबंधी अशुद्धियां दूर करेगा तो लेखन संबंधी अशुद्धियां स्वतः दूर हो जाएंगी। तो मैं अभी आपको इसको समझाने के बाद अब वर्तनी के कुछ शब्द की लिखूंगी जो अशुद्ध बच्चे प्रायः लिखते हैं, फिर उनका शुद्ध रूप भी लिखूंगी। तो मैं इसको मिटा देती हूँ और मिटाने के बाद फिर मैं आपको लिखवाऊंगी वर्तनी सुधार का कार्य। चलिए आप भी इसको लिखते चलिए ताकि आपसे वो गलतियां बिल्कुल ना हो। तो अशुद्ध और शुद्ध करके मैं लिख रही हूं। ये अशुद्ध शब्द है और शुद्ध रूप। तो अशुद्ध रूप में प्रायः जो गलतियां होती हैं बच्चों की स्पेलिंग की, मैं उन्हीं को ले रही हूं। उन्नति। अब देखिए मैं जब भी इसे बोलूंगी तो मेरे मुंह से निकलेगा उन्नति, और यहाँ लिखा है मैंने उन्नति। तो अगर आप उन्नति बोल लेंगे तो उन्नति ही लिखेंगे, लेकिन अगर आप लिखेंगे उन्नति तो आपके उच्चारण से ही वो मात्रा अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। तो उसका शुद्ध रूप भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपने मात्रा की अशुद्धि की है। तो आप भी लिखते चलिए, अन्यथा आप भूल जाएंगे। अब देखिए पूजनीय, बच्चे जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं, होता है पूजनीय। फिर कीर्ति जैसे शब्द को बहुत बार बच्चे नाम भी रख देते लिया जाता है, फिर भी बच्चे अपने नाम तक की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखते हैं। ऐसे में आपको शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दिवाली लिखते हैं जबकि होना चाहिए दीपावली। उसके बाद दवा कहते हैं इंक पॉट को। आजकल तो ये सारी चीजें देखने को बच्चों को बिल्कुल नहीं मिलती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि
दवात क्या होता है? इंक पॉट। एक तरीके से मैं आपको ये शीशे दिखा रही हूँ, जैसे ये जो है आपकी, ये दवात कह सकते हैं इसको। इसमें इंक है, इस मार्कर की इंक है, तो ये दवात का काम कर रहा है। लेकिन आजकल बच्चे इस दवात शब्द को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। हाँ, इंग्लिश शब्द बोला जाता है तो संभवतः वो समझते हैं, तो इसको भी बहुत बार बच्चे दावात बोलते हैं, दावात, और होता है क्या? दवात। फिर एक बहुत कॉमन शब्द होता है बीमार। बीमार बोलते हैं बच्चे, लिखते भी हैं, होता है बीमार। प्रभु शब्द में भी बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं, प्रभु लिखते हैं जबकि होता है प्रभु। और इसके नीचे मैं अगर लिखूंगी तो आपको एक शब्द शायद दिख जाए, तो शून्य। शून्य शब्द होता है, इस पे छोटे ऊ की मात्रा लगा देते हैं लोग, लेकिन होता क्या है? शून्य। ये बहुत कॉमन जो बच्चे गलतियां करते हैं, मैंने उन्हीं चीजों को लिखा है। उसके बाद मैं थोड़ा इधर लिखूंगी, बाद में एक साथ मिटाऊंगी। फिर अशुद्ध और शुद्ध। व्यक्ति शब्द बहुत बार गलतियां होती हैं, व्यक्ति लोग लिखते हैं, होता है व्यक्ति। उसके बाद वृद्धा, ये शब्द भी बच्चों को बहुत गलत ढंग से उनके समझ में आता है और लिखते हैं, होता है वृद्धा। पहले दा होता है, फिर धा होता है। जैसे मैंने चिन्ह बताया, चिन्ह में लोग पहले ना लिखते हैं फिर हा लिखते हैं, और होता है पहले हा फिर ना। कवित्री शब्द को बोलिएगा तो आपको सुनाई पड़ेगा कि दोनों पे छोटी की मात्रा है, या एक छोटी बड़ी, लेकिन होता है कवयित्री। और वो उच्चारण संबंधी जब आपको सही ढंग से सुनाई पड़ने लगेगा और आप लेखन को दोनों को मैच कर लेंगे, मिला लेंगे, तो आपकी ये गलतियां खुद से हटने लगेंगी। उसके बाद श्रृंगार शब्द मैंने आपको कल के इसमें लिखवाया था, धर्म शब्द बोला जाता है। ये र की गलतियां तो प्रायः प्रादेशिक भी होती हैं, जैसे पंजाब हरियाणा में इस र को, रेफ वाले र को प्रायः पूरे र की तरह बोला जाता है, लेकिन ये गलतियां क्षेत्रीयता के कारण होती हैं, क्षेत्रीयता की कमी के कारण ये गलतियां आती हैं, तो इसको भी सुधारा जा सकता है। बोलचाल में गलतियां होंगी तो लिखने में भी हो जाएंगी। उसके बाद विज्ञान शब्द बच्चे को शुरू से बताना चाहिए कि विज्ञान में ज्ञान होता है, ऐसे लिखा जाता है। फिर ना और आ की संबंधी जो गलतियां होती है वो भी बच्चे बहुत करते हैं। किरण लिख देते हैं, जबकि किरण शब्द अशुद्ध है, होना चाहिए किरण। ये सही है, लेकिन वो करण, करण, किरण, किरण, इस सब की गलतियों का पता ही नहीं होता बोलचाल में। बच्चे वैसे ही किरण किरण करते करते उनको लगता है कि बस इंग्लिश में एन लिखा जा रहा तो ये एन ही है, हिंदी में भी उसको ऐसे ही कर दो। फिर शक्ति। अब शक्ति को बच्चे क्या करते हैं कि शक्ति,
ये भी गलत है, होता है शक्ति। तो स और श की गलतियां तो सिर्फ पहले बोल के सुधारनी चाहिए, नहीं तो एक उम्र दराज तक लोग स और श का अंतर बोलचाल का बिल्कुल नहीं कर पाते और उनके मुंह से बराबर यही निकलता है, जहां शक्ति होगा वहां शक्ति बोलेंगे। एक बहुत ज्यादा मैं प्रयोग में आने वाला शब्द लिखने जा रही हूं कि उसको बच्चे बहुत गलत लिखते हैं, प्रशंसा। और ये बच्चे इसकी स्पेलिंग बहुत ज्यादा गलत लिखते हैं, और ये जबकि होता है प्रशंसा। जब दोनों शब्द एक साथ आता है तो उसकी गलतियां बच्चों से बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसलिए मैं वैसे ही शब्दों को यहां पर ले रही हूं। अब कक्षा बोलने में भी बच्चे गलत बोलते हैं, वो बोलते हैं कक्षा और होता है कक्षा। अब उसको जब गलत बोलेंगे तो गलत ही लिखेंगे, तो दोनों के बोल में और लेखन में कितना अंतर हो जाता है, इसको आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे गलतियां होती जाती हैं। और आसान शब्द तो बहुत ज्यादा बोलचाल में लोग कहते हैं बड़ा आसान है, बड़ा आसान नहीं, बड़ा आसान है। तो कितना ज्यादा, मैं बहुत कॉमन सा एक शब्द बता दूं, चाहिए। बोलचाल में जो शब्द आता है चाहिए, उसमें चा पर आ की मात्रा होती है, लेकिन उसको क्या करते बच्चे, चाहिए चाहिए। तो चाहिए चाहिए करते करते वो लिखने भी लगते हैं चाहिए चाहिए। अगर जब बच्चा गलत बोलना शुरू करे हर चीज के साथ चाहिए, तो आप बोले चाहिए, तो उसको सुधारने का काम उसी समय शुरू कर दीजिए। ऐसी स्थिति में बच्चा ये समझ जाएगा कि चाहिए नहीं बोला जाता, चाहिए बोला जाता है। और फिर वो कभी भी लेखन में जब आएगा और उसे चाहिए लिखना होगा तो कभी भी भूल के भी वो चाहिए नहीं लिखेगा। लेकिन चाहिए चाहिए शब्द का मैंने 50 बार उच्चारण सुना है बच्चों के मुंह से, जबकि ये अशुद्ध है, तो लेखन में भी ये अशुद्धियां स्वतः आ जाती हैं। उसके बाद फर्क शब्द है, ये होता है फर्क। और फिर समुंदर जो बोलते हैं वो तो क्षेत्रीयता के कारण आता है, बहुत जगह लिखा रहता है समुंदर, समुद्र को। तो ये पदेन र जो होता है, इस पदेन र को पूरे र की तरह प्रयोग क्षेत्रीयता के कारण होता है। क्षेत्र विशेष में बहुत जगहों पर इस तरीके की प्र को परा और पदेन र को पूरा र ऐसे बोला जाता है, तो ये गलतियां होती हैं। इसको सिर्फ अभ्यास से छुड़ाया जा सकता है। बहुत बार आसमान बोलते हैं, आसमान किस चीज के लिए, आसमान। आसमान शब्द को चाहिए भी हम लिख दें, चाहिए होता है चाहिए। फिर एक शब्द है संसारिक, शब्द है संसारिक, सामाजिक, बच्चे लिखते हैं सामाजिक। और जबकि इक प्रत्यय लगने पर, जब कभी किसी भी शब्द के साथ इक प्रत्यय जोड़ता है तो अ का आ हो जाता है। तो समाज शब्द में स है तो इक प्रत्यय लगा तो सा हो जाएगा। तो यहां पर शब्द क्या तैयार होगा, सामाजिक। ये देखिए
तो ये सब छोटी मोटी गलतियां जो होती हैं, ये बोलने के समय सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप उच्चारण में बच्चे का सुधारना शुरू कर देंगे तो वो लेखन तक नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि उच्चारण से ही वो लेखन में जाती हैं। फिर दीप्ति लिखते हैं बच्चे दीप्ति जिनका नाम रखा जाता है वो शुरू से ही अपना नाम गलत लिखते हैं। और घर वाले नाम के विषय में वैसे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी का भी नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में जो दीप्ति जिस कारण से जो नाम रखा जाता है वो ये स्पेलिंग होनी चाहिए बच्चे के नाम की। लेकिन वास्तव में बहुत बार बच्चों को मैंने ये स्पेलिंग का नाम रखते देखा है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप अपने घर पर पता लगा लो कि आपके नाम की जो स्पेलिंग है वो ये सही है अथवा आप गलत लिखते हो। तो ऐसी स्थिति में नाम के विषय को छोड़कर बाकी चीज में ये गलतियां जो हैं बिल्कुल क्षम्य नहीं है। नाम के विषय में इसलिए मजबूरी होती है कि अगर आपने शुरू में ही गलत नाम लिखना शुरू कर दिया तो जीवन पर्यंत आपका उसी गलत नाम से ही उच्चारण होगा। तो ऐसी गलतियों को या नाम रखने के पहले इन सब चीज़ों का अभ्यास बच्चे को अच्छी तरह से करा देना चाहिए, ताकि कहीं भी लिखने को आए तो वो गलत न लिखे। उसके बाद श्रीमती शब्द भी बच्चे बहुत गलत लिखते हैं। होता है श्रीमती और बच्चे लिखते हैं क्या, श्रीमती। ये देखिए ऐसे, तो ये भी उच्चारण से ही आता है। उनको दोनों के अंतर का पता ही नहीं कि कहाँ छोटी लगती है कहाँ बड़ी लगती है। तो ये छोटी छोटी गलतियां बाद में व्याकरण की गलतियां, बोलचाल की गलतियां, उच्चारण की गलतियां बन के आपको कभी भी कोई भी चीज लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर ऐसे में नहीं मिल पाते हैं। तो इन सब चीजों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। फिर नाराज शब्द, नाराज बोलते हैं बच्चे, होता है नाराज। तो मैंने देखिए इतने सारे शब्द यहाँ भी लिखे हैं, ये सारे बहुत कॉमन भी हैं लेकिन बहुत ज्यादा गलत में प्रयोग आने वाले शब्द हैं, जिसको कि वर्तनी सुधार के नाम से या उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के कारण जो लेखन संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं उसमें ये बहुत ज्यादा आते हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए किनारे हट जाती हूँ और आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या उतारना चाहते हैं तो इसे उतार लीजिए, अन्यथा फिर आपको ये गलतियां हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेंगी। तो मैं 2 मिनट रुककर आपका इंतजार कर लेती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट, मैं अब इसको मिटा देती हूँ और फिर मैं आगे की चीजें आपको कराती हूँ। स्क्रीनशॉट इसलिए कह देते हैं कि बहुत बच्चों के लेखन की गति जो होती है थोड़ी धीमी होती है और उतना देर वेट करने में, खड़ा रहना यहाँ पर वीडियो बनाते समय ना तो देखने में अच्छा लगेगा ना आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे वेट करने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लेकिन कोशिश करिए कि आप मेरे साथ साथ कलम चलाइए। मैं इसलिए बीच बीच में थोड़ा किनारे हट जाती हूँ कि आप उसको लिखना सीख जाइए। मैं थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ, अगर आपका उधर का छूटा है तो आप तब तक उस चीज को उधर का लिख सकते हैं। उसके बाद शब्द आता है पशु। बोलने में बच्चे पशु बोलते हैं और होता क्या है, पशु। फिर
एक दयालु शब्द बहुत ज्यादा गलत करते हैं लोग, दयालु, और होता है दयालु। फिर पूर्ति शब्द को भी बच्चे बहुत गलत करते हैं, होता है पूर्ति। ब्राह्मण तो मैंने आपको कल वाले में कराया था। वनस्पति शब्द बोलना बिल्कुल गलत है, वनस्पति शब्द नहीं होता, होता है वनस्पति। वनस्पति वह होता है यहाँ, और उसको ब बना के वनस्पति कहते हैं। फिर री और री की गलतियां बहुत होती हैं, तो ये मैंने कल भी आपको बताया था ऋण शब्द लिख करके, कि ऋण शब्द में बहुत ऐसे लिखना बिल्कुल गलत है, ये री होता है, इस र का उच्चारण किया जाता है। तो इसको भी आप लेखन से ही अभ्यास कर सकते हैं। तो ये भी मैंने बहुत लिखवा दिया। साहित्य शब्द में मात्रा की गलतियां बहुत करते हैं बच्चे। साहित्य होता है साहित्य। अब स्रोत, स्रोत शब्द बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग लिखते हैं, और जबकि ये होता है स्रोत। ये बहुत ज्यादा अशुद्ध लिखने वाली, जो लिखने में जो शब्द आपके आते हैं, मैं उन्हीं को आपको बता रही हूं। उसके बाद कृतज्ञ शब्द, कृतज्ञ शब्द भी आप अच्छे से याद कर लीजिए कि ये आधा ग और य से नहीं लिखा जाता। ये इसमें क्या होता है, जो ज और या के योग से बना होता है, संयुक्ताक्षर है। तो यहाँ पर जो शब्द लिखना है कृतज्ञ, उसमें ये संयुक्ताक्षर युक्त होगा। फिर गणेश शब्द को भी बच्चे बहुत गलत करते हैं, उनको नहीं पता कि कैसे लिखा जाता है। और ये देखिए मैंने इतने सारे शब्द लिख दिए, तो आपको इसका भी हो गया होगा। अब मैं और आगे बढ़ती हूँ। आप साथ साथ करिए, मैं इसीलिए मैं थोड़ा धीरे मिटा रही हूँ कुछ अंश को छोड़ छोड़ के, कि अगर जो बच्चे लिखना चाहें वो साथ साथ पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकने की स्थिति उनकी हो जाती है, वो कंप्लीट कर लें इसी समय। फिर नमस्कार, स और श की गलतियां तो बहुत ज्यादा लोगों के मुंह से सुनने को मिलती हैं। और सुशोभित, सुशोभित बच्चे बोलते क्या हैं, सुशोभित, होता है सुशोभित। ये देखिए सुशोभित। फिर घनिष्ठ शब्द में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि घनिष्ठ होता है या घनिष्ठ। तो इसको आप, जो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट आपको मुझे शब्द लगते हैं कि जो आपके प्रायः गलत होते हैं, मैं उन्हीं शब्दों को आपको लिखवा रही हूं कि आप उन चीजों को ध्यान में रखना सीख जाएंगे, तो आपके व्याकरण संबंधी अशुद्धियां भी नहीं होंगी और लेखन संबंधी भी अशुद्धियां नहीं होंगी।
फिर गुण शब्द नहीं होता है अंग्रेजी में के कारण कभी कभी लोग ण को न बोलने लगते हैं, त को ट बोलने लगते हैं। ऐसी चीजों को हिंदी और अंग्रेजी के मिक्स हो जाने के कारण कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं। और देखिए स्पष्ट और स्पष्ट ये शब्द जो आधा स से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं बच्चे उनको लिखने में स्कूल, उसको बोलने में ई नहीं सुनाई पड़ना चाहिए, वो ई एकदम साइलेंट की तरह आपके मुंह से निकलना चाहिए, स्कूल। अब वो उसके उच्चारण की आदत अगर आप डालेंगे, जो क्योंकि ये विदेशी शब्द है तो यहां से आया है तो उसके उच्चारण में भी उतनी सफाई से आप बोले स्कूल। अब इस स्कूल बोलेंगे तो बच्चे स्कूल ही लिखेंगे, उसमें ई जोड़ेंगे, जैसे यहां स्पष्ट, और होता क्या है स्पष्ट, स्पष्ट। अब स्पष्ट बोलने में ई जो रहता है बिल्कुल बहुत धीमी गति से आपको सुनाई देगा, बहुत धीमा सुनाई देगा, स्पष्ट। और अगर आपको अशुद्ध बोलेंगे तो आप कहेंगे स्पष्ट। अब यहां देखिए बोलने में स्पष्ट, ई आपको सुनाई दे रहा है, होगा क्या स्पष्ट। तो ई जो रहता है बहुत हल्का सा, खाली एक ध्वनि से सुनाई देती है, तो लेखन में उस चीज को यहाँ दिखाना नहीं जरूरी है। यहाँ अगर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये ई बिल्कुल आपका छिपा हुआ है, यहाँ लिखा नहीं जाता। तो आधा स से शुरू होने वाले जो भी शब्द हैं उनको जब ई लगा रहता है तो बच्चे उसको बोलने के समय भी वैसे ही बोलते हैं स्कूल, और वैसे ही स्कूल लिख देते हैं। उन्हें लगता है कि बोला तो जा रहा तो फिर लिखा क्यों नहीं जा रहा। लेकिन बोलने और लिखने के जो अंतर है वो यही है कि बोलते समय वो बहुत लाइट सा, बहुत धीमा आपके जुबान से बहुत हल्का सुनाई देता है, इसके मतलब वो आधा स से शुरू है। तो ये गलतियां भी ध्यान देने योग्य है। ग्रह और गृह, जो र होता है उसकी र और री का अंतर नहीं पता होता है, तो ग्रह दूसरी चीज है, ये पदेन र है, और गृह ये जो है री है, री है ये ऐसे। तो इस दोनों में भी अंतर होता है, ये इसका मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब कुछ और होता है। लेकिन अगर गृह बोला जाए और ऐसे लिखेंगे तो ये ग्रह बन जाएगा, इसका अर्थ दूसरा है, ये नहीं है। तो ये गलतियां भी ध्यान देने योग्य होती हैं कि आप ऐसी गलतियां करेंगे तो वो शब्द का अर्थ कुछ और निकलने लगेगा, और कुछ और जब निकलेगा तो आपका वो वाक्य, वो शब्द या जहां आपने इसको प्रयोग किया है वो गलत हो जाएगा, फिर आप कि वो त्रुटियां मानी जाएंगी। तो उसमें कोई फिर संवाद शब्द आता है। अब देखिए एक शब्द होता है संवाद, ये संवाद बिल्कुल गलत है। आपने सुना होगा कि पंचमाक्षर अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं। पंचमाक्षर किसे कहते हैं? हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो पंचमाक्षर होता है, जो कि अनुस्वार में क, ख, ग, घ, अंगा। अब अंगा जब आएगा, जब हम लिखते हैं गंगा, शब्द लिखते हैं गंगा, अभी संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में हम उसको क्या लिखते हैं? अनुस्वार बना के लिखते हैं गंगा। देखिए शायद आपको दिख रहा हो, नहीं तो मैं ऊपर लिख देती, लेकिन आपको लग रहा है कि नीचे होने का नहीं है, लेकिन आप सुन सकते हैं कि संस्कृत में गंगा लिखेंगे तो साथ में अंगा। बच्चों को मैंने इस अंगा शब्द को ड पढ़ते सुना है। अब बताइए कि जब वो बड़े होने तक अंगा और ड का अंतर नहीं कर पाएंगे तो कहां से शुद्ध लेखन लिखेंगे? फिर हमने उन्हें बताना पड़ता, नहीं भाई ये अंगा है, ड नहीं है। देखिए मैं थोड़ा ऊपर लिख के बताती हूँ आपको, शायद इसकी गलती मैं इधर का मिटा ही देती हूँ, इसको मिटा देती हूँ
क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती मैंने कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों में पाई है कि उनको ये बात का पता नहीं है। जैसे संस्कृत में जब गंगा लिखते हैं तो ऐसे रहता संस्कृत में, लेकिन जब हिंदी में उसको लिखते हैं तो ये पंचमाक्षर है, ये आपका पंचमाक्षर है, और पंचमाक्षर होने के कारण ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है तो हिंदी में उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे गंगा। और जब बच्चों से पूछिए कि इसको कि क्या स्पेलिंग लिखे हो तो बोलते ग के बाद ड। अब उनको ये नहीं पता है कि ये और ये में क्या अंतर है, उनको दोनों एक साथ समझ में आता है, जबकि देखिए यहाँ बिंदी लगे यहाँ बिंदी लगे, तो वो इसको ये तीनों कहना चाहिए। इस तीनों के अंतर को नहीं समझ पाते हैं कि ये और ये में क्या अंतर है। वो सबको समझते हैं कि एक ही चीज है, किसी में बिंदी यहां दे दी, किसी वो अपने मन के ऊपर तो बिंदी कहीं लगा दो, कोई गलत नहीं है। हिंदी में बिंदी की स्वतंत्रता दिखा करके वो कहीं बिंदी लगा देते हैं, जबकि हो क्या जाता है, अनुस्वार की एक छोटी सी गलती उच्चारण की गलती बन जाती है। अब आप शब्द लिखिए पंकज, तो अनुस्वार यहां है, लेकिन अगर आप इसको लिखते समय सही ढंग से नहीं लगाए तो हो क्या जाएगा, पकंज। देखिए, तो ये छोटी सी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। ये बहुत बड़ी गलती होने के कारण आपके लेखन की अशुद्धता हमेशा बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी, और ये व्याकरण की दृष्टि से अपने में बहुत बड़ी गलती है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों को ये चीज़ समझा सकूंगी तो मेरा प्रयास सफल हो जाएगा, क्योंकि उनमें अभी वो कक्षा 5 से आए हैं और जो चीज़ें कक्षा 5 तक उन्हें सीख के आना चाहिए वो उनकी वो गलतियां बहुत ज़्यादा हैं 6 में। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को वर्तनी सुधारो, जो एक आपका व्याकरण का विषय होता है जिसमें आपको प्रश्न दिए जाते हैं, उसी को मैंने विस्तार से यहाँ समझाया है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से मैं कुछ शब्द आपको स्नैप होमवर्क पे डाल दूंगी, जिसको कि आप शुद्ध करके खुद से लिखेंगे। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।